मोहब्बत हो जाए, यूपी में फ्लैट हो, बिल्कुल नहीं होगी मोहब्बत। जैसे ही मोहब्बत होगी महाराज जी दुरुस्त कर देते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय को, चांसलर साहब को। सर मैं यूनिवर्सिटी में मतलब मैं इतना फेलियर लड़का रहा कि यूनिवर्सिटी तक पहुँच ही नहीं पाया। तो मेरे पिताजी रोज ताना मारते थे कि तुम तो कॉलेज भी नहीं पहुँचे, स्कूल तक रह गए। मैंने भगवान से कहा था कि भगवान कसम खाता हूँ कि जरूर मैं ऐसा कोई काम करूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच पाया तो क्या हुआ, नीचे बैठ करके ऊपर राज्यपाल साहब मतलब चांसलर साहब और वाइस चांसलर साहब मुझे सुनेंगे। आज वो दिन आया। और सर मैंने ये भी कहा था अपने बाप को कि वो मुझे शॉल भी पहनाएंगे, बुके भी देंगे। सर मेरा छोड़ी इनके हिस्से में नहीं आया तो मेरी क्या औकात है। लेकिन आप सुन रहे हैं, मैं आज पता चला कि भगवान के घर देर है। सर बताएं हम भी वहीं के हैं जहाँ के आप हैं। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। कॉन्वेंट से चलब आया है सर। पहले तो ऐसा ही होता था, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं। सही बता रहे सर, ऐसा ही होता था। हमारे जमाने में 2G 3G नहीं था, हमारे जमाने में गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब। हमारा जमाना अलग होता था, आपका जमाना, आपके जमाने में ये वाला मामला है। भगवान करे, अल्लाह करे मोहब्बत ना हो, क्यों ना हो भाई, होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सीधे कविता सुनाता हूँ। टीम बड़ी है क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ। हंसाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हम तो ब्लैक बोर्ड पे एक बार मास्टर ने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, तो हमसे पूछा क्या लिखा, हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी। बोला घर में कोई है, उन्होंने कहा हाँ छोटा। बोले बड़ा भाई को ले आओ कल। बड़े भाई को बुलाए, तुम्हारे भाई को क्या ट्यूशन देते हो तुम? वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है। तो मेरे भाई ने टीचर को बोला मैडम अभी बेचारे की कैपेसिटी ही क्या है। तो टीचर अपनी डिग्री चेक करने लगी सर कि मैं खराब हूँ कि ये खराब है। तो बोला और कोई घर में है क्या? बोले पिताजी। बोले कल उनको ले आना। बोले आपका एक बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, दूसरा कैपेसिटी को कैपेसिटी पढ़ता है, आप बताइए कैसे बाप हैं? तो मेरे पिताजी ने बताया कि मैडम बात बहुत छोटी सी है लेकिन आप फुकट में पब्लिक टीटी कर रही हैं। सही बता रहे हैं सर आपको, हमारा दुर्दशा सुनिए। उसके बाद बोला और कोई घर में है क्या? मैंने कहा दादाजी। बोले कल उनको लाना, छड़ी टेकते हुए पहुंचे। बोले क्या खानदान है आपका? स्विच खराब है, बोर्ड खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है। क्या कर रहे हो आप? बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले एक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, दूसरा कैपेसिटी को कैपेसिटी पढ़ता है, तुम्हारा खुद का बेटा पब्लिक सिटी को पब्लिकटिटी पढ़ता है। मेरे दादाजी ने जो जवाब दिया उस पर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपनी पारी 10 मिनट में खत्म करूंगा। मेरे दादाजी ने प्रोफेसर साहब से कहा साहब ये मूर्ख हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, इन मूर्खों ने अभी तक यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां। मैं ऊंचे लेवल हूं सर। मैं छोटी सी, मैं इन बच्चों के हाथ में एक सामान आ गया है जिससे बहुत कुछ दुर्दशा हो रही। मैं हंसाने क्योंकि टीम लंबी है, गजेंद्र भैया हैं, ये लोग बड़े लोग हैं। मैं पहली बार आया हूँ सर जम्मू। मैं सही बताता हूँ आपको पा करके बहुत धन्यवाद। वाइस चांसलर साहब, चांसलर साहब बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कितने प्यारे लोग हैं आप लोग। हमको घर, ये जो इज्जत आप दे रहे हो ये हमें अगर घर मिल गई होती इतना दूर झक मरा नहीं आते। इज्जत के लिए तरसे हुए आप लोग भाई। ताली बजाओ, मैं कविता सुनाता हूँ। मजा लगा। हम तो गोरखपुर के हैं सब मूर्ख। हमारे यहाँ एक बार बच्चे जांच करने आए, खचाखच बच्चे देखे स्कूल में। हैरान क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे?
बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आई तो मुझे लगा यही हो। उसने डांटना शुरू किया, क्या करते हो, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? बच्चे ने कहा कि नहीं मालूम, तो नहीं मालूम है। तो मास्टर ने कहा जब नहीं मालूम है, क्यों नहीं मालूम है? बोले साहब हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे, तो मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा, अभी बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसने डांटना शुरू किया मास्टर को, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है? मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमने चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए, उन्होंने कहा जाके संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। सर वो इंस्पेक्टर का माथा खराब हो गया, हेडमास्टर की कैबिन में गया, पर बोला क्या किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूँ, असली मेरे बड़े भैया हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं, उन्होंने कहा कि जाके स्कूल संभाल दे, इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। सर इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो